नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों हो जाइए सावधान। दोस्तों, आने वाले अगले जो 5 दिन हैं, संभावना पूरी पूरी है कि आपके पास आया मौका आपके हाथ लगा। अवसर हाथ से छिटक सकता है, हाथ से निकल सकता है। हम समय रहते आपको सावधान करने आ गए हैं। बेवजह की चीजों में मन को भटकने बिल्कुल भी ना दें। बेवजह के विवादों में खुद को पड़ने बिल्कुल भी ना दें। अपने लक्ष्य पर फोकस करें, क्योंकि लक्ष्य से ध्यान भटकने वाला है और जो मौका आपके पास आ रहा था वह भी हाथ से जाने वाला है। समय रहते अगर कमर कस लेंगे, आंखों को खोल लेंगे और खुद को यह एहसास दिला देंगे कि आज के बाद मैं किसी भी अवसर को नहीं छोड़ूंगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने बना दिया है आपका पर्चा और उसमें यही लिखा है, मेहनत से ही होगा। भाग्य भरोसे बैठना आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कोई भी चीज हो, कोई भी फैसला हो, कल पर टालने या दूसरों पर छोड़ना नहीं है। नुकसान झेलना पड़ सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा। अचानक से किसी पर्यटन या फिर धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। चूंकि बारिश का खुशनुमा मौसम है तो मन में बरसाती भुट्टा खाने का मन जरूर जागेगा। लेकिन दोस्तों, गाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाएगा। आपकी यात्रा सुखद मनोरंजक साबित होगी और इसी दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात भी होगी, जिसकी मदद से भविष्य के लिए लाभदायक योजनाएं आप बना पाएंगे। तो अब भगवान की लीला यहां से महसूस कर सकते हैं। वह कब हमें कहां भेजता है, ताकि किसके साथ हमारा कब कनेक्शन हो पाए और यह कनेक्शन हमारे आगे के लिए कितना लाभदायक साबित होता है। तो जीवन में भगवान की लीलाओं पर कभी संदेह नहीं करते। वह जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं और हर चीज के पीछे कोई कारण छुपा होता है और वही हमें समझने की जरूरत है। आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। अवसर आपको मिलेगा, वह अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए। नौकरी पेशा लोग जितना अधिक मेहनत करेंगे, उनके कार्य की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। वह उतना ही कार्यकुशल बनते चले जाएंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से समय बड़ा अनुकूल है। साथ ही साथ लव पार्टनर के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग बनी हुई है। और दोस्तों, आपका जो प्रभाव है घर और बाहर दोनों जगह बढ़ता नजर आ रहा है और नतीजा है आपके चंद्रमा आपके जो 11th भाव में महसूस हो रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं। उसका यह नतीजा है आपके कैरियर और कारोबार में मिलने वाली सफलता का विस्तार होने वाला है। साथ ही व्यवसाय में भी जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। यह समय जो है मान सम्मान को बढ़ाने वाला समय है। समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों को तो पुरस्कार भी मिल सकता है। आम लोगों के बीच बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी छवि पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला चल रहा था तो पूरी पूरी संभावना है कि वहां आपके हक में आने वाला है। यह विरोधी जो है, सामने वाली पार्टी जो है, वह खुद आगे रह करके आपसे समझौता करना चाहेगी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। धार्मिक अनुष्ठानों से आप शांति महसूस करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफें हैं। ऑफिस की चिंता हमारे सर पर है, परिवार की चिंता हमारे सर पर है, व्यापारियों को व्यापार की चिंता सर पर है, विद्यार्थियों को शिक्षा की चिंता सर पर है। यानी चिंता से कोई भी नहीं बच पाया है। हर किसी को जीवन में तनाव है, बोझ है। लेकिन अगर हम 2 मिनट के लिए भगवान के मंदिर चले जाए और वहां कुछ देर रुक करके भगवान के मंत्रों का जाप करें, प्रभु के नाम का जाप करें, राम नाम जाप करें, राधे राधे जाप करें, कृष्ण कृष्ण जाप करें, तो आप महसूस करेंगे कि यह सारी चिंताएं व्यर्थ है। असली सुख तो माधव की सेवा करने में है। जब भक्ति भाव से आप जुड़ेंगे, तभी आपको इन सब चीजों से तनाव कम महसूस होगा। जो इंसान भगवान से जुड़ जाता है, उसके जीवन में आधे गम तो भगवान यूं ही हर लेते हैं। क्योंकि जो भगवान के लिए समय निकालता है, जीवन में जब उसके कठिन परिस्थिति आती है तो भगवान भी उसके लिए समय जरूर निकालते हैं। आने वाले अगले 5 दिनों में फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान करने से बचना है। कई बार हमें लगता है यह चीज तो हमें बहुत ज्यादा फायदा देगी,
लेकिन समय के साथ समझ आता है कि यह हमारी भूल थी, तो वहां आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय कठिनाइयां लेकर आ सकता है। सावधान ध्यान रहिएगा आपके काम का। काम का बोझ आपको परेशान कर सकता है, सावधान रहिएगा। जीवन की इन तमाम चुनौतियों और परेशानियों के बीच आपका जीवन साथी आपके लिए मददगार साबित होगा। कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और आपकी सफलता के पीछे भी आपके जीवन साथी का हाथ होने वाला है। और हर इंसान आपको सिखा सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा। चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, अपने आप के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए कि तू मुझे क्या सिखाएगा। इष्ट मित्रों के साथ लव पार्टनर से मिले संबल से आप काफी राहत महसूस करेंगे। इस सप्ताह में सेहत कहीं कहीं पर छोटी मोटी दिक्कत देगी। आप उसे इग्नोर करने की बजाय, लापरवाही करने की बजाय एक बार सीरियस होकर सोच लें कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टरी परामर्श एक बार सीरियस होकर ले ले, आपके लिए यही अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में हर व्यक्ति का साथ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर दुश्मन प्यार से अचानक बोलने लग जाए, मतलब मामला गड़बड़ है। दुश्मन अगर प्यार से आपको पुकारने लग जाए, मतलब मामला गड़बड़ है। और दुश्मन अगर आगे रह करके आपके साथ हाथ मिलाने लग जाए, तो समझ लीजिए का मामला गड़बड़ है। ऐसे दुश्मनों से हाथ भले मिला लेना है, मित्रता भले ही कर लेनी है। अगर वो आगे रहकर कर रहे हैं, आपको उनसे ज्यादा व्यवहार नहीं रखना है, क्योंकि दूध के नियम के पेड़ को चाहे दूध से सींच दो, चाहे दही से, वह अपनी कड़वाहट तो छोड़ेगा नहीं। वैसे यह जो दुष्ट मनुष्य है, यह एक समय पर बुरा था और अभी अच्छा होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन इसकी जो फितरत है वो अंदर से बदली नहीं होगी, और आगे यह दिक्कत पुनः देगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना सार्थक हो सकती है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बड़ी बात यह है कि इसमें उम्मीद से ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। आपको संतान पक्ष से जुड़ा सुखद समाचार प्राप्त होगा और मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने वाली है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर करें तो सेहत आपकी सामान्य रहेगी। यदि स्वजनों के साथ आपके आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे तो लव लाइफ में भी सब कुछ सही रहेगा। आपके ससुराल वालों को कुछ भी गलत आप ना कहें, आप उनकी तारीफ करते रहिए। आपके जीवन साथी को भी बहुत अच्छा लगता रहेगा। अपने समय और अपने ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अपने कामकाज को किसी और के भरोसे छोड़ने की बजाय खुद अगर करेंगे तो परिणाम 100% मिलेंगे। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। यह दोनों ही उपाय आपकी झोली भरने वाले साबित होंगे, और जो भी इंसान यह उपाय करता है आज तक उसका काम ना बना हो, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहला उपाय दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन करना है। जरा ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है। शुक्रवार के दिन एक अखंड ज्योत माता लक्ष्मी या माता दुर्गा के समक्ष जलानी है। किसी भी शुक्रवार से आपको अखंड ज्योत की शुरुआत करनी है, जो लगातार 11 दिनों तक जलनी चाहिए। शुक्रवार के अगले 11 दिन, 12वें दिन आपको 5 कन्याओं को अपने घर बुलाना है। 9 कन्याओं को अपने घर बुलाना है, जैसे आपकी इच्छा, जैसी आपकी क्षमता। उन्हें खीर खिला देनी है या भोजन करा देना है। चरण स्पर्श करके, चरण धुलाकर, कम को लगा करके उन्हें घर से नेग देकर विदा करना है। माता रानी आपके ऊपर जरूर कृपा बरसाएगी। आपके काम अवश्य बनेंगे और भोले बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरा उपाय दोस्तों, वो भी शानदार है। शनिवार के लिए शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से इंसान को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। खास तौर पर सोमवार का दिन हो या सावन का महीना हो, शनिवार का दिन हो, लाभ मिलता है। बस आप एक काम और करें, थोड़े से काले तिल भी एक लोटे जल के अंदर डाल लीजिए। इससे आपके पाप नष्ट होते हैं, आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जिंदगी जो भटक गई थी वह सही राह पर आ जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह 5 दिनों का समय आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा समय साबित होगा। इन 5 दिनों में दोस्तों आपकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं।
कई सारी ऐसी घटनाएं इन 5 दिनों में आपके साथ होगी जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। खास करके वह लोग जो व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उन जातकों के लिए समय बहुत शुभ नजर आ रहा है। व्यापार में बहुत ही अच्छी तरक्की के योग बन रहे हैं। लंबे समय से आप जो नुकसान सहन करते आ रहे थे, आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा था। कारोबार में बहुत ज्यादा मेहनत कर कर भी परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। तो अब दोस्तों, परिस्थितियां बदलने वाली हैं। इन दिनों में आपका व्यापार बहुत उन्नति करेगा, बहुत तरक्की करेगा और आपको अच्छा लाभ कमा कर देगा। अब दोस्तों, आप एक बात हमारी ध्यान रखिएगा। यह सावधानी कान खोलकर सुन लीजिएगा कि आने वाला यह जो समय है, यह समय आपको एक से बढ़कर एक नए नए मौके, एक से बढ़कर एक नए नए अवसर दे रहा है। इस समय में ना ही आपके पास मौकों की कमी होगी, ना ही आपके पास अवसरों की कमी होगी। कई सारे मौके आपको मिलेंगे। आपको बस अपना रास्ता खुद चुनना होगा। दूसरों के भरोसे बैठोगे, दूसरों पर निर्भर हो जाओगे, दूसरों पर आश्रित हो जाओगे, तो आप कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकोगे। तो आपको दोस्तों कभी भी दूसरों की बातों में विश्वास नहीं करना है। आपको कभी भी दूसरों के कहने में नहीं आना है। लोग आपको भटकाने का पूरा प्रयास करेंगे। लोग आपको गलत रास्ते पर भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे कहेंगे कि यह मत करिए, यह करना आपके लिए सही नहीं है, यह करिए, यह करना मापा कि शाम लिए सही नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों केवल वही करना है जो आपको सही लग रहा है। यदि आप दूसरों की बातों में आओगे, यदि आप दूसरों के कहने में आओगे, तो हो सकता है कि जीवन में आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ जाए। इसीलिए अपना रास्ता आपको खुद से चुनना पड़ेगा। साथ मित्रों, नौकरी में आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। दफ्तर में कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश होंगे, तो कुछ लोग आपकी तरक्की से जलेंगे। और यही दोस्तों इस दुनिया की रीत है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो केवल वही लोग खुश होंगे जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो सच में आपकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं, आपका भला सोचते हैं। इसके अलावा कोई और आपकी तरक्की से खुश नहीं होने वाला। लोगों को केवल अपने मतलब से मतलब है। जब उनका काम निकल जाएगा, जब उनका काम हो जाएगा तो वे आपके पेट पर लात मार कर जाएंगे। लेकिन आपको दोस्तों अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना है। आपको कोई धोखा भी दे रहा है, तब भी आप भलाई के मार्ग पर चलिए। आज नहीं तो कल परमात्मा आपकी अवश्य सुनेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, आपके दुखों का अंत होने वाला है। यह आपके दुखों का अंतिम दिन है। इस बात पर हम मोहर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अब शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। शुक्र अपनी नई राशि में जा चुके हैं। ऐसे में आपकी राशि को कष्ट मुक्त कर दिया है। तो अब आपकी राशि से सारे दुख, अब आपकी राशि से सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आपका भाग्य चमक जाएगा। समय आपके लिए बदल जाएगा। लिखकर रख लीजिए, हम मोहर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपने अपनी जिंदगी में कई सारे दुख देखे। आपने अपनी जिंदगी में कई सारे कष्टों का सामना किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपके कष्ट दूर होंगे, अब आपके दुख दूर होंगे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, मित्रों की, लोगों की सलाह ना माने। अब क्या गलती करते हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती यही तो है कि दूसरों की बात आप बड़ी आसानी से मान लेते हो और अपनों की बातों पर विश्वास नहीं करते। आप जिन्हें नहीं जानते, आप उनके कहने में आ जाते हो। अन्य जो राशिफल बताते हैं, वह आपको कहते हैं, इतने कमाल हो गए, इतने कमाल हो गए, आप उनकी बातों में आ जाते हो। हम आपको आपके अपने होकर कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता। और यही गलती आप अपने निजी जीवन में भी कर रहे हो। आप जो लोग बहकाते हैं, जो लोग आपको गलत बताते हैं, अलग मार्ग पर भेजते हैं, आप उनकी बात पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हो। लेकिन जो इंसान आपको सही बोल रहा है, जो इंसान आपको सही रास्ता दिखा रहा है, जो इंसान आपका भला चाहता है, आप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। और आपकी यही भूल दोस्तों आपको जिंदगी में धोखा दे रही है। आपकी यही भूल आपको बहुत ज्यादा संकटों में धकेल रही है। तो इस बात का ध्यान रखना। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको परायों से नहीं,
परायों को तो पहचान जाते हैं कि यह धोखा देगा। अपनों से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपनों में भी कई सारे ऐसे शत्रु आपके छुपे हुए हैं जो कि पीठ पीछे आपके खिलाफ बड़ी चाल चलते हैं, जो कि पीठ पीछे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ऐसे लोगों से समय रहते अपने सारे रिश्तों को समाप्त कर लीजिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं, उन जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले यह 5 दिन आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाएंगे। बहुत समय से आप नौकरी के लिए भटक रहे थे। हम भी इस बात को जानते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन अब आपकी नौकरी लगने वाली है और किसी बहुत ही अच्छे पद पर आपकी जॉब लगेगी। नौकरी लगेगी जिससे कि सारे संकट मिट जाएंगे, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। अब बस आप इतना ध्यान रखना दोस्तों कि अनजान लोग क्या कर रहे हैं, वह लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में उनका क्या लक्ष्य है। इन बातों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको केवल और केवल अपने करियर, केवल और केवल अपने भविष्य पर ध्यान देना है। दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे, आप अपने जीवन में उतना सुखी रहोगे। तो दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर कर अपने जीवन में क्या हो रहा है, उन चीजों पर अब आपको ध्यान देना चाहिए। वहीं दोस्तों, पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवार वालों के साथ समय हंसी खुशी में बीतने वाला है। अपनों के साथ समय बिताकर दोस्तों, आपका मन भी बहुत खुश होगा, आपका मन भी बहुत प्रसन्न होगा और अब आप चिंता मुक्त खुद को पाएंगे। आपके अंदर जो चिंता है, आपके अंदर जो दर्द है, जो परेशानियां हैं, वह बहुत दूर होगी। अब आप चिंता मुक्त होने वाले हैं, तो हम भी आपको केवल यही सलाह देना चाहेंगे कि दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की चिंता करना बंद कर दीजिए। आपकी अपनी जिंदगी है, अपने तौर तरीकों से आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला समय आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां लेकर आने वाला है। कई सारे काम दोस्तों आपके बहुत ही आसानी से संपन्न होंगे, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ आपके ऐसे काम अटक जाएंगे जिनके पूरे होने की उम्मीद आपको लगभग पूरी पूरी थी। यानी कि आपने सोचा था कि मेरा यह काम तो किसी भी हाल में हो ही जाएगा। ऐसे काम आपके अटक सकते हैं और मुश्किल काम बड़ी आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। परिवार वालों का साथ और सहयोग आपको हर सुख और हर दुख में मिलेगा, तो इसकी भी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनों के साथ बैठकर यदि आप थोड़ा समय बिताएंगे, अपनों के साथ बैठकर थोड़ी बहुत परिवार के सुख दुख की बात करेंगे, तो आपके अपनों के, आपके परिवार के सभी दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, यदि आप परिवार वालों के साथ समय नहीं बिताओगे, तो आपके बीच गलतफहमियां बढ़ने लगेगी और इससे परिवार में दरारें आ सकती हैं। तो इस बात का प्रयास करना कि थोड़ा समय या परिवार वालों के साथ बताएं, थोड़ा समय आप अपनों के साथ बताएं, ताकि ईचिया पाकात आए। आपके बीच के जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी मतभेद दे, वह सब धीरे धीरे कर कर